कोई भी इसमें भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि पीटीआई वाले मेरे घर में दाने नहीं डाल के देते मुझे। इसके ऊपर भी हम माशाल्लाह हमारी अमीरुल मोमिनीन हुकूमत ने कहा जी कि ये अपनी इसके ऊपर सियासत झाड़ा है। कौन सा दौर ऐसा है जिसमें करप्शन नहीं हुई? अस्सलाम वालेकुम, हदफ टीवी के साथ मैं हूं जुनैद खान। पीएमएलएन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इन दोनों में से किसने दोनों वबाओं डेंगू और कोविड की मैनेजमेंट बेहतर की? आवाम से जानेंगे सवालात के ज़रिए उनके तासुरात। आइए चलते हैं। ये बताएं कि पीएमएलएन, पीटीआई, इन दोनों में से वबाओं को बेहतर तरीके से किसने मैनेज किया, पीएमएलएन या पीटीआई? पीएमएलएन ने बहुत बेहतर अंदाजे से डेंगी आया। मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी मैनेजमेंट सी। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि जितना मैनेजमेंट शहबाज शरीफ ने किया लाहौर के अंदर किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब कोरोना आया, शहबाज शरीफ लंदन से वापस आया, उसने आके अपने सारे जो भी इसके पास सोर्सेज से उसने इनको देने की कोशिश की। इसके ऊपर भी हम माशाल्लाह हमारी अमीरुल मोमिनीन हुकूमत ने कहा जी कि ये अपनी इसके ऊपर सियासत झाड़ा है। यार खुदा का खौफ करो, पाकिस्तानी अवाम का सोचो। ये ना सोचो कि उसने क्या किया 2.5 साल तो आपको खुद को हो गया, आपने हमारे मुल्क के लिए क्या किया, बड़ा बेड़ागर्क कर दिया। सबसे ज़्यादा ना अगर किसी ने कोई मैनेजमेंट की है ना ये वबाओं के ऊपर, कोई टाइफाइड हो, नमोनिया हो या कार्डिक का मसला हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उसके ऊपर कंट्रोल किया है तो वह शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया है। लेकिन पीटीआई वाले क्लेम करते हैं कि हमें उजड़ा चमन मिला है। उन्हें कहें जी उजड़ा चमन उनको किस लिहाज से मिला है? मतलब उनकी ऑलरेडी तबाही थी, इकोनॉमी तबाह थी, जो ऑलरेडी सेटल ग्राउंड्स थी जो पीटीआई को मिली हुकूमत में आते ही, वो कह रहे हैं कि वो सारे उजड़ा हुआ था। मेरा ख्याल है, मेरा आपका भी तजर्बा इस चीज़ से ज़्यादा है कि ग्रोथ रेट जो अपनी गई थी वो 5.6 पे गई थी, अब जो है वो माइनस में है। अब मुझे खुद इस चीज़ का आप खुद अंदाज़ा बता दें कि ये वो उजड़ा हुआ चमन था कि ये हरा बाग था। यानी कि आपका जवाब है पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इंशाअल्लाह ताला सही तरीके से मैनेज किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। और उसके बाद देखा जाए जो डेंगू का मर्ज़ था, वबा थी, और कोविड-19 जो है ना, इसमें बहुत फ़र्क है। वो जो डेंगू के अगर देखा जाए ना, वो सिर्फ एक चंद सिटियों तक, बड़े बड़े जैसे लाहौर, चंद बड़े बड़े शहर जो थे ना, इन तक वो महदूद था। तो उन्होंने अपने वक्त में जितना कर सके नून लीग ने वो किया है। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए ना, अगर कोविड-19 को देखा जाए तो ये कोविड-19 जो थी ना, ये पूरी दुनिया में एक लहर आई कोविड-19 को। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बल्कि पाकिस्तान ने अगर देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड में अगर ये देखा जाए तो उन्होंने एक अच्छा मैनेजमेंट की पाकिस्तान ने। ख़ास तौर पर इमरान खान ने जो सजेशन दिए, उन्होंने जो स्मार्ट लॉकडाउन के, और उसके बाद जिस तरह वो पाकिस्तान को लेके चल रहे थे, अक्सर अपोजिशन वाले भी ये कहना चाह रहे थे कि मतलब पूरे मुल्क को बंद करो, सब कुछ बंद करो। यानी कि आपका जवाब है पीटीआई? जी पीटीआई। मेरे हिसाब से जो है ना पीटीआई ने सही मैनेज किया। अच्छा, और जो इन पीएमएलएन को कोई इंटरनेशनल फ़ंड नहीं मिला था, इनको बहुत ज़्यादा फ़ंड भी मिले, आप इस बारे में क्या कहेंगे? फंड जो मिले हैं वो यूज़ तो कर रहे हैं। एक करप्शन भी तो काफ़ी हुई है और साबित भी हो चुकी। नहीं, करप्शन तो हुई है, करप्शन तो हर दौर में हुई है ना। पीएमएलएन के दौर में उनको करप्शन का मौका ही नहीं मिला था क्योंकि उनको इंटरनेशनल फंड ही नहीं आया। नहीं, लेकिन ये करप्शन कर तो नहीं रहा ना, आप कैसे कह सकते हैं? अभी तो साबित हो चुका है मेरे भाई। किस तरह साबित हो सकता? बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है अस्पतालों में। मैंने खुद जो वोट दिया था वो नून लीग को दिया था, ठीक है, उनके दौर में तो। लेकिन इस दफ़ा वोट मैंने पीटीआई। हमें आपका जवाब है कि पीटीआई? हाँ, मेरा जवाब पीटीआई। लेकिन क्यों का जवाब नहीं आता आपके? क्यों नहीं, क्यों का नहीं आता। अच्छे तरीके से तो पीटीआई नहीं किया है। कैसे? इसकी वजह ये है कि पीटीआई ने, आप देख ही देना, बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा कोरोना थी, हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बाहर मुल्कों से पैसे भी बहुत आए हैं पीटीआई को, तो कोरोना का मसला भी बहुत बड़ा था ना, इसलिए करप्शन भी बहुत बड़ी हुई है। मैं आपको बता दूँ, करप्शन की बात आपने की ना, करप्शन तो इमरान खान तो ये हर किसी पर नज़र तो नहीं रख सकता ना, हर कोई करप्शन कर रहा है इमरान खान। लेकिन उन्होंने दावे भी तो बहुत बड़े बड़े किए हैं कि भाई कोई एक बंदा भी करप्शन करेगा जिम्मेदार मैं हूँ। वो तो उसने कहा है, मगर उसको क्या पता कि हमारे इस पार्टी में लोग भी ऐसे करप्शन करेंगे, वो तो उसको पता नहीं है ना। तो उनकी काबीना, उनको पता नहीं है करप्शन कौन कौन कर रहा है? कोई उसके दिल से क्या मालूम ये करप्शन करेगा, ये सही नहीं। जब वो सिलेक्ट करते हैं अपने पार्टी के लोग, उनको टिकट देते हैं, तो पहले देखते नहीं उनके मतलब कि वो करप्ट हैं या नहीं, करप्शन करेंगे या नहीं।
जाहिर से तो देखते नहीं, मगर ये ठीक है, मगर को इमरान खान को क्या पता है कि उसके दिल से ये सही कह रहा है, ये सही है, ये सही नहीं है, उनके दिल से कौन जानता है। आपका जवाब यानी कि ये है कि पीटीआई, पीटे बिल्कुल सही। लेकिन क्यों का जवाब नहीं है आपके पास? पीटीआई, क्यों? क्योंकि देखिए एक टफ सिचुएशन था। कोरोना पूरी दुनिया में, आपको पता है, कोरोना फैल गई थी, तो इसको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट था, जो कि स्मार्ट लॉकडाउन्स ये वो करके इसकी काफ़ी मैनेजमेंट अच्छी हुई है एज़ कम्पेयर टू डेंगू। आपका जवाब है पीटीआई। हाँ जी। आप बताना चाहेंगे? जी जी ज़रूर। पीटीआई या पीएमएलएन? मुझे भी पीटीआई लग रहा है। वजह भी यही सेम है काशिफ भाई की तरह, उसने स्मार्ट लॉकडाउन किए और अच्छा मैनेजमेंट किया, तभी हम कोरोना से थोड़ा वो महफूज हो गए। तो जितनी करप्शन हमें कोरोना के दौर में, हमें पीटीआई के दौर में देखने को मिली, इनको इंटरनेशनल एड भी मिली, उनको कुछ भी नहीं मिला था। यार करप्शन कौन नहीं करता, मुझे पता है, जो भी हुकूमत में आता है सारे करप्ट लोग ही आते हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्ट हुक्मरान होने के मुर्तकिब ठहरे हैं ये पीटीआई। यार मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन इमरान खान को देखें तो इमरान खान तो एक वैसे भी नेक अच्छा बंदा है, उसके अंडर जो काम कर रहे हैं ना वो करप्ट लोग हैं। मुझे लग रहा है कि जो उनके नीचे काम कर रहे हैं ना वो करप्ट लोग हैं, इमरान खान तो ठीक बंदा है। यानी कि आपका जवाब है पीटीआई? हाँ पीटीआई है। पीएमएलएन फेल है? पीएमएलएन फेल है। मेरे पीटीआई ने। कैसे? उसके दो रुकन हैं। देखो हमारे पास जो 60% जो आबादी है ना वो सफ़ेद पोश हैं, 20% ऐसे हैं जो वाइट बिल्कुल ही जिनके यानी कि पता ही नहीं है कि इन्होंने खाना खाना है या नहीं खाना है। उसमें से 20% ऐसे हैं जो इन्हें अपने पैसे का नहीं पता है कि उनका पैसा पड़ा किधर किधर है। दो बातें। और तीसरी बात यह है कि किस लिहाज से बेहतर किया है। अब जो सफ़ेद पोश है वो भाई किसी से भीख नहीं मांग सकता, ये बात तय है। उसके बाद देखो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये पूरी दुनिया में सराहा गया है, वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया उसने, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन का तो जो मशवरा, करप्शन भी तो उतनी की है भाई की है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, हम छोटे से लेकर अब तक कितने बड़े हो गए हैं, कौन सा दौर ऐसा है जिसमें करप्शन नहीं हुई? सब दौरों में, सब अदवार में करप्शन हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा करप्ट हुक्मरान होने के मुर्तकिब ठहरे हैं पीटीआई। मैं उसकी दो वजह आपको बताता हूँ। पांचों फिंगर एक जैसी नहीं है, ठीक है। अब इसमें पीटीआई में जो लोग हैं ना वो आधे तो नून लीग के, आधे हैं उसके पेपर पार्टी के, ठीक है। कुछ लोग हैं जो काफ के हैं। कोई भी इसमें भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि पीटीआई वाले मेरे घर में दाने नहीं डाल के देते। मुझे जो चीज़ नज़र आ रही ना, मेरी अक्ल भी काम करती है। पूरी दुनिया में जब से सबसे ज़्यादा जो अब नाम पाकिस्तान का आ रहा है ना वो अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है कि भाई ये इनके ग्रोथ वाइज जो है ना ऊपर जा रहा है। वो इस तरह है कि डॉलर कहते थे कि भाई 200 पे चला जाएगा, नहीं गया, 180 से भी ऊपर नहीं गया, 160 से ऊपर तो चला गया भाई, गया था। कहाँ से आया था 160 पे? 168 से नीचे आया ये। 168 पे पहुंचा कहाँ से था? भाई फ्रीज करके एक चीज़ को उसके बाद आप नीचे लेके आना और एक दिखावे के तौर पे आप, यानी कि आपका जवाब है कि पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीटीआई, हाँ, तहरीक इंसाफ। मेरे ख्याल से पीएमएलएन ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। जिस तरह का वो फ्लड आया था, अर्थक्वेक था, फ्लड था, वो आया था, उसने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। डेंगू के बारे में क्या ख्याल? डेंगू और कोरोना को हम कंपेयर कर रहे हैं। डेंगू अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है। कोरोना तो बहरहाल एक मैं समझता हूँ एक ड्रामा है, बाकी कुछ भी नहीं है, वरना तो ये कब का ख़त्म हो सकता है। अगर आपके ख्याल में पीएमएलएन? जी बिल्कुल, पीएमएलएन के पार्टी से नहीं है। अगर कोई नाजरीन समझते हैं कि ये पीएमएलएन से हम कोई टाजा है, वहाँ पे पीएमएलएन से हम नहीं है, हम पीएमए पश्तूनख्वा पार्टी से, महमूद खान अचकज़ई की पार्टी से। जी उस पार्टी से। लेकिन काम को हम देखते हैं कि किसने कितना ज़्यादा काम किया, किसने अच्छे तरीके से काम किया, उसको हम देखते हैं। दावे तो सब करते हैं, दावे तो खान साहब ने किया था कि मैं वो करूँगा, लेकिन जो टोला उससे इर्द गिर्द है वो तो सारे वो जो भागने वाले पार्टियों से वो सारे वो लोग हैं। उसका सबसे अच्छा असद उमर साहब था, वो कहा गया, उसको खुद अपने हाथों से उसने हटाया है। बाकी शेख रशीद साहब देख ले, फिर अंदाज़ा हो जाएगा। लोगों से सवालात के ज़रिए हमने उनके तासुरात जानने की कोशिश की और कईयों ने कहा पीटीआई और कईयों ने कहा पीएमएलएन। ये आवाम की राय थी। इसी के साथ हदफ टीवी से जुनैद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।